रूस और अमेरिका के मशहूर स्केटिंग बोर्ड प्लेयर्स सैरो तफरी के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इन प्लेयर्स ने अपनी महारत दिखाकर लोगों से खूब दाद वसूल की। ये खिलाड़ी पाकिस्तान में कितना एंजॉय कर रहे हैं और खानों से कितना लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त रूस और अमेरिका से स्केटबोर्ड गेम के प्लेयर्स पाकिस्तान में इस गेम को प्रमोट करने के लिए पहुंचे हैं। रूस और अमेरिका से जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है, 5 रुकनी डेलीगेशन है जो कि स्पोर्ट्स मैन है वहाँ पे स्केटबोर्ड गेम के। तो ये लाहौर शहर की सड़कों पे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं इस गेम के बारे में और ये कब से यहाँ पर मौजूद है वो सब भी इनसे जानते हैं। हमारे साथ एक फॉरनर स्केटबोर्ड गेम की प्लेयर मौजूद है। हेलो, Hello, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. व्हाट्स योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम? My name is Zhenya. I'm from Moscow, Russia. How you feeling here to play a skate game here and how you feel the environment? I'm actually studying here with guys. They are really good at skateboarding, and for me, it's only the beginning. So I feel good to study here. Lahore is very famous about the foods, the very spicy foods. Have you tasted that? Yes, I did. What kind of? Different, Biryani, korma, pulao, mutton kadai वगैरह. yeah, I did different types of chicken with curry, with rice, and also many types of bread. All of them was spicy. Yeah, I liked it. And what you have really good and tasty juices. You have Have you ever experienced about the spicy foods? before? Yeah. Yes, I've been traveling to Thailand, to Malaysia, so I tried spicy foods there. What you rate about the food? 10 by? Here about the food here. Okay, I will put 8. How's weather here in Pakistan? What you feeling right now? Because Pakistan have 5 weathers. Like now winter is going and spring is coming. Yeah, I feel that spring is coming, but for me, for Russian person, it's more like a late spring or almost summer vibes. हमारे साथ इस वक्त हाशिर इरफान साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान स्केटबोर्ड ग्रुप के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाशिर भाई, ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में जो स्केटबोर्ड के इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ पर मौजूद हैं? ये अभी करंटली जो है 5 लोग आए हुए हैं। 5 लोग हैं और एक ये लड़की है, इनमें से 2 इनमें से रूस से आए हैं और बाकी जो है अमेरिका से आए हैं। तो ये बेसिकली स्केटबोर्डर्स का ग्रुप है जो कि यहाँ पे प्रमोट करने आए हैं स्केटबोर्डिंग के एज अ स्पोर्ट यहाँ पे भी चले, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ओलंपिक्स में भी फर्स्ट टाइम स्केटबोर्डिंग शुरू हुई थी। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान में भी ये स्पोर्ट आगे से आगे बढ़े। जिस तरह क्रिकेट को आगे से आगे मीडिया के ऊपर कवरेज मिलती है, उस तरह स्केटबोर्डिंग को भी मिले और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक स्केट पार्क भी बिल्ड हो। इन्होंने कैसे आपको अप्रोच किया? यहाँ पर ये जो आए हैं, चूँकि आपके साथ मौजूद हैं, आप इनको लेकर चल रहे हैं, तो कैसे ये मामला तय पाए? बेसिकली इनका एक काम ये है कि ये फार ईस्ट जो मतलब दूर दराज के ममालिक हैं, उनके अंदर जहाँ पे बिल्कुल नहीं होती स्केटबोर्डिंग, वहाँ जाके प्रमोट करते हैं। ये इंडिया भी गए हैं, फ़लस्तीन वगैरह और बाकी मिडल ईस्ट में भी और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके। तो अब इनका ट्रिप जो है पाकिस्तान में आया, तो इन्हें जब पता लगा कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम लोग स्केट करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि हमें भी मतलब ऐड करें और यहाँ पे भी आके शुरू करें। तो इसी तरह हमारे साथ इनकी इंटरेक्शन हुई है और अभी एक वीक से इधर ही हैं। अब ये बाकी सिटीज़ में भी ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे भी स्पॉट्स डिफरेंट ढूंढेंगे और वहाँ पे भी स्केटबोर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी खानों से कितना इंस्पायर हुए हैं? पाकिस्तानी खाने वो बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद, कढ़ाई वगैरह हो गई, और इन्हें ख़ास तौर पे यहाँ पे इनमें से एक वेजिटेरियन भी है, तो हमने उसे पालक पनीर खिलाई, तो मतलब उसे बहुत पसंद आई। और ये स्ट्रीट फूड भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। मतलब इनसे हमने जब पाकिस्तानी फूड का रिव्यू पूछा तो वो कहते हैं कि मतलब बहुत फ्लेवरफुल फूड है, मतलब बाहर के मालिक में इस तरह नहीं होता। मैक्सिकन फूड से भी कंपेयर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फूड का अलग ही टेस्ट होता है, तो मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो फूड। अच्छा, इस गेम के बारे में कुछ बताएं, चूँकि स्केटबोर्ड गेम है, बहुत लोग जानते नहीं है, चूँकि इतनी आम भी नहीं है। आप बता रहे थे कि बाहर के मुल्कों में बहुत आम है और यहाँ पे बिल्कुल भी आम नहीं है, तो कुछ इसके रूल्स बताएंगे? बस ये एक स्केटबोर्ड होता है, ये इसके कंपोनेंट्स में एक ये ट्रक्स होते हैं, इनको कहते हैं, इसके ऊपर व्हील्स लगे होते हैं, इनमें बेरिंग्स ही, बस इसको अपने पैर से आपने पुश करना है और फिर डिफरेंट इस जगह से ट्रिक्स भी कर सकते हैं और डिफरेंट आप स्लोप्स के ऊपर भी जा सकते हैं। बल्कि एक कम्यूट का भी तरीका है बाहर के ममालिक में,
क्योंकि यहाँ पे तो रोड्स के जैसे आपको पता है हालात कैसे होते हैं, अगर रोड्स के हालात बेहतर हों तो हम मतलब आ जा भी सकते हैं, लोग स्कूल्स जाते हैं, ऑफिस स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह इन्हीं के ऊपर स्केट बोर्ड्स के ऊपर बाइक के मुमालिक में जाते हैं। इस पे बैलेंस कैसे करते हैं, चूंकि इस पे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, खड़ा जब होते हैं वो ऐसे, मैं अभी खड़ा हुआ था तो मैं गिर रहा था, तो ऐसा लग रहा था मैं अपने उल्टे जानिब गिर जाऊंगा, तो इस पे बैलेंस करने का तरीका बताएं कैसे सीखा जाता है? बैलेंस इसको सिंपली आपने एक पैर होता है, इससे आपने आपकी मर्जी है, आप कई लोगों को इस साइड से कंफर्टेबल होता है, कई लोगों को इस साइड से, तो आपने बस ये पैर ऊपर रखना है और इस तरह करके आपने पुश करना है, ये इस तरह, और आप टर्न भी कर सकते हैं इससे, आप कहीं भी टर्न करना है, आप तेज़ टर्न करने हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इसको लूज़ कर लेंगे तो टाइट टर्न्स होते हैं, इसको आप टाइट कर लेंगे तो आपको ये नहीं जैसे इस्लामाबाद के अंदर सड़कें इस तरह की होती हैं, वहाँ से आप बड़ी तेज़ी से आ सकते हैं। लाहौर शहर में जो सड़कें आप देख रहे हैं, कहीं पे कंजेस्टेड एरियाज हैं, कहीं पे नैरोज रोड्स हैं, और रोड्स कितनी कंफर्टेबल चाहिए होती हैं इसके लिए? रोड्स वैसे तो स्मूथ चाहिए होती हैं, बाइक के मालिक में पार्क्स होते हैं, तो वहाँ पे ये यहाँ पे भी चलाए जा सकते हैं, बस आपके शौक़ की बात है कि आप कहीं भी करने को कहीं भी कर सकते हो आप। अमेरिका और रशिया से ये लोग आए हैं चूँकि गोरे हैं, और पाकिस्तान में ना एक माइंड सेट है कि गोरे जो चीज़ करते हैं ना, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ये अब करेंगे, ये अब करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा अब? मेरे ख्याल से वैसे पड़ेगा, क्योंकि एक अनोखी सी स्पोर्ट है जो कि लोगों ने पहले नहीं देखी, तो अब वो लोग देखेंगे, लोग इनको भी देख रहे हैं कि उन्हें मतलब अच्छा लगता है कि इस तरह की चीज़ नहीं, कि हमें भी ट्राई करनी चाहिए। और अब तो दुकानों पे भी मतलब ये स्केटबोर्ड्स आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो एक तरह ये बिज़नेस में भी मतलब लोगों के एक बिज़नेस का भी बहुत अच्छा तरीका ज़रिया बन गया। पाकिस्तान स्केटबोर्ड ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर शायान हमारे साथ मौजूद है। शायान भाई, ये बताइएगा कि आप कब से ये ग्रुप चला रहे थे, और ये क्या पहली बार ऐसे हुआ है कि बैरून मुल्क से यहाँ पर डेलीगेशन आया, स्पोर्ट्समैन आया इस गेम को प्रमोट करने के लिए? जी, मैंने तकरीबन ये ग्रुप 2010 में शुरू किया था, तकरीबन 11-12 साल हो गए, और उसके बाद आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये ग्रुप इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है हमें सपोर्ट करने, हमारे लिए स्केट पार्क बनाने के लिए, हमें गाइड करने, और हमें जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती वो भी हमें देने आए हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है कि यहाँ पर इस गेम को प्रमोट नहीं किया जाता, या इस गेम के लिए मौके नहीं है? देखें, अब तो ये पिछले ओलंपिक्स में ये ओलंपिक स्पोर्ट बन चुकी है, ठीक है, इसलिए अब सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटी के ऊपर, कि ये स्पोर्ट को डेवलप करें। लेकिन अभी तक पिछले 10 साल में ना यहाँ पे स्केटबोर्ड्स मिलते हैं, ना यहाँ पे कोई स्केट पार्क्स या स्केट फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं, ना कोई दुकानें हैं इसके लिए। तो जितना भी हमने काम किया है, जितनी भी हमने कम्युनिटी डेवलप की है, वो सब अपने पैशन के साथ और एक सब लोग जो लोग जुनून के साथ इस चीज़ को करते हैं, वो मिलजुल के हम इसको चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से कुछ कहना चाहेंगे कि आपको किस तरह से हेल्प आउट किया जाए, आपकी मदद किस तरह से की जाए, ताकि आप लोग अपने तौर पे ही चला सकें इसको, फेडरेशन को? जी, वी वुड लाइक देयर सपोर्ट इन हेल्पिंग अस गेट फैसिलिटीज़, हमें स्केट पार्क्स बना के दें, हमको जो है ये इसमें ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए सपोर्ट करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, फंडिंग दें, ग्रांट्स दें, इसी से फिर ये कम्युनिटी डेवलप होगी, ताकि हम उस लेवल तक जा सकें कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारे साथ एक और स्केटबोर्ड के इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? I'm fine. Please tell me your name and where you're from. My name's Keegan, and I am from Los Angeles, California. You are from California. How's your experience in Lahore? It's been fantastic. Yeah, the food is great. The people are friendly. There's a lot of history here. Skateboarding's fun. What do you think about the skateboard game? If you are coming here and playing in the skateboard, what do you think the people of the Lahore citizens and local people here will inspired from you? Yeah, I feel like skateboarding has a fairly new community here, so it's a new thing for people to see, and people are interested. You know, they're sometimes confused by it. They don't know much about it, but we're actually here to help grow the skateboarding community in Lahore with our good friend you might have spoken with, Shayhan. Shayhan Hassan is doing a lot of good work. We're here to help him. How long you are involved with this game, and I'm seeing that you are a very big spirit in you about this game. Yeah, very passionate about it. I've been riding a skateboard for 24 years or so. What kind of foods you like spicy foods or normal? I can't handle very, very, very spicy, but like normal spicy
is good. We had really good karahi, chicken handy, dal in the mornings with the chai tea. It's all, we love it. It's nice. Is there any suggested diet about to play this game? I think anyone with any diet, any body type can enjoy skateboarding. But yeah, lots of greens, drink lots of water. That always helps. Yeah, just healthy lifestyles. What's your message to the Pakistani people about this game? I think skateboarding is a vehicle that will help people come together, and it's just like lots of other sport. It transcends national borders. It transcends religion. Everyone gets along when they come and skate and play. Enjoy a pastime together. It's a healthy activity, and it's here to stay.